जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका। हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय बैठी हूँ फरीदाबाद मेवला महाराजपुर गांव में। ये गुजरों का गांव है, बहुत फेमस गांव है। यहीं के हमारे कृष्णपाल जो गुजर हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो हैं यहाँ पर। और यहीं पर एक स्वतंत्रता सेनानी जो है, उनके घर में मैं इस टाइम बैठी हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये उनकी तस्वीर है। उनकी आई थिंक वाइफ है उनके साथ। हाँ जी। और इनका नाम है हरबंस जी, और स्वतंत्रता सेनानी है ये। और इनको बहुत सारे जो हैं ताम्र पत्र दिए गए थे सरकार की तरफ से, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक एक करके एक बारी सारी ये दिखाएं। और एक में यहाँ पर बुक भी है, उसमें भी इनके बारे में बताया गया है, इसमें नाम दिए गए हुए। थोड़ा सा कैमरा जूम करके थोड़ा आगे ला के दिखाएंगे। यहाँ पर भी इनके बारे में दिया गया है कि आगे इनके कितने बच्चे थे। और अभी जो है मैं इनके गांव में ही बैठी हूँ और इनसे मैं जानती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी हिंद फोकस न्यूज़ में। और आपका नाम जानना चाहूँगी। और आप इनकी आगे बहू हैं। मैं जी। मीरा देवी जी उनके छोटे पुत्र वधू विधवा हूँ मैं। जी। हाँ जी। और आपके हस्बैंड का नाम, उनके सुपुत्र? मदन लाल। जी। उनके कितने बेटे थे? मदन लाल के 2 बेटे हैं। नहीं, इनके हरबंस के हरबंस। 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटी। हाँ जी। ठीक है। तो आप जो है आप इनकी फर्स्ट बेटे के, बड़े बेटे के? छोटे वाले की। छोटे बेटे छोटे की। वाले की। जी। तो आप मतलब आपका जैसे इतना अच्छा जैसे बैकग्राउंड है, तो अभी आपके जो हालात हैं, जो आपकी सिचुएशन है, थोड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। कुछ भी सिचुएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज दिन तक किसी ने पूछा ही नहीं है हमें। पूछा नहीं? नहीं। तो जो वो करके चले गए देश के लिए, हाँ जी, बस तो वहाँ तक ही सीमित है। वहाँ तक से जब वो रहते थे तो उनकी पेंशन वगैरह आती थी, उसके बाद में किसी ने पूछा ही नहीं है। किसी ने नहीं पूछा। कोई फैसिलिटी नहीं मिली उसके बाद। कुछ भी आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। जागृति, मैं उनके पोते की बहू हूँ, बड़े पोते की बहू। अच्छा, उनके जो दूसरे बेटे हाँ, जो उनका बड़ा है, बेटा उनका बड़ा उसके- बेटा, जी एक ही बेटा है उनके, उसकी पुत्र वधू गई है। जी। तो आप यहीं रहते हैं या? हाँ जी। हाँ जी, पास में जैसे हमारे हम एक एक ही ही उसमें घर है, रहते एक ही हैं, परिवार। जॉइंट फैमिली सी है हमारी। जी। तो ये आपका अपना घर है? हाँ हाँ जी। जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अपना घर है। तो यहाँ पे इनके नाम का कुछ रोड या स्कूल या कुछ कुछ भी नहीं है, आज दिन तक नहीं है। मैंने अपनी बेटी की शादी की थी जी। तो किसी ने कहा था कि हुड्डा सरकार दे रही है, भूपेंद्र हुड्डा 51,000 रुपये दे रहे हैं। तो मैं वहाँ उनके ऑफिस भी गई तो वहाँ पे मेरे को बोल दिया कि जब वो उनकी सरकारी नहीं है तो अब हम क्यों देंगे। हम वापस चले आए फिर वहाँ से। फिर आज दिन तक हमें मतलब 1 रुपया भी कहीं से कुछ भी फैसिलिटी नहीं नाम तक मिली। कुछ नहीं, आज तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। आइए, इनके जो हस्बैंड हैं, जो इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। विमल कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो आंटी कह रही थी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं, तो हमारे बच्चों के लिए कुछ तो देखना पड़ा चाहिए ना गवर्नमेंट को। कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा। हाँ। कभी जिस इंसान ने कभी इतना योगदान दिया है, जिस इंसान ने इतना देश के लिए कुछ किया है, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं, उनकी फैमिली के लिए कोई भी कुछ भी सुविधा नहीं दी। मतलब उनके नाम का ना कोई रोड है, ना उनके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं 7 साल तो उनकी पता ही नहीं थी कोई भी कहाँ पर सरकार है है, कहाँ उनके नहीं लिए है। कुछ भी बिल्कुल ये कह दिया था गांव में कि वो तो ख़त्म हो गए हैं, उनकी वाइफ को किसी के पास बैठा दो या कुछ भी कर दो। पर मेरी सास बोली है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो अपने भगवान के नाम पर हूँ। जी। जापान में परमाणु बम डाला था ना, तो सुभाष चंद्र के बॉस के साथ थे। आप हमारे चैनल द्वारा सरकार तक कोई अपना मैसेज, कोई मांग, कुछ अगर बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं। मैं तो जी बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे ससुर के नाम से या स्कूल में या उनकी सड़क पे, मतलब बाहर, गांव के बाहर या गांव के नाम में कोई ऐसी चीज़ कर दें जो उनका नाम जुड़ा रहे सदा सदा के लिए।
इनकी पहचान बनी। बिल्कुल आने वाली पीढ़ियों को भी उनका नाम पता होना चाहिए कि ऐसे फ्रीडम फाइटर हमारे यहाँ मेवला गांव में यहाँ पे रहते थे। तो इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी स्कूल उनके नाम पर हो या फिर यहाँ पर गांव में मेन कोई रोड आती हो उनके नाम पे अगर हो जाए, ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं कि आगे वाली पीढ़ियों को भी और इनको एक पहचान मिल पाए जो इनकी कहीं खो गई है और इनको बताना पड़ता है कि हमारे घर में भी ऐसे जो है फ्रीडम फाइटर कोई हुआ करते थे। तो यही इनकी मांग है। हाँ